एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को बढ़ाया और घटाया कैसे जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि जब भी किसी नंबर में परसेंटेज को बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है तो उसको किस तरीके से किया जाता है। मान लो 10% बढ़ाने के लिए बोला जाएगा, कोई एक नंबर दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि उसमें 10% बढ़ा दीजिए, तो उसको हम लोग किस तरीके से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 10% का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10। ठीक है, पर 100, पर 100 पे, यानी कि हर एक 100 में 10। यानी कि इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 100 में से 10वां भाग। ठीक है, इसमें अगर और शॉर्ट किया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/10, यानी कि 10% के जगह पे हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे 80 का 10% निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 80 का 10% निकालने के लिए अब डायरेक्ट हम 1/10 से इंटू करेंगे। ठीक है, यह कितना निकल जाएगा 8। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 15% बोला जाएगा कि 15%, तो 15% का मतलब क्या हो गया, 15 भाग हर एक 100 में, यानी कि पर 100। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 भाग हर 100 में, यानी कि हर एक 100 में 15वां भाग। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/20। अगर किसी चीज़ को अगर बोलेगा इस चीज़ का 15% निकालिए, ठीक, मान लो इसी 80 का हम 15% निकालेंगे, तो 80 को डायरेक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे 3/20 से इंटू कर देंगे। 3/20 से इंटू करेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया क्या 15%। ये तो नॉर्मल परसेंटेज हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको अभी हम थोड़ा और एडवांस लेवल में ले जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ का 15% बढ़ा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हम परसेंटेज का बात करते हैं वो ऊपर में लिखते हैं। मान लो यहाँ पे हम 15% का बात किए, तो 15% ऊपर में लिखें, और जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि जो मेरा टोटल नंबर है, उसको हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये 15% का इस तरीके से लिखे हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कि किसी चीज़ का 15% बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़, तो ये तो पता है कि कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन में कितना होता है 1 होता है। ये दोनों चीज़ आपका क्लियर है। अगर बोलेगा 80 का 15% बढ़ा दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 80 का 15%। ठीक है, ये तो पता है कि 80 अपने आप में 100% है। ठीक है, और क्या बोल रहा है 15% बढ़ाने का बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि और इसमें 15% जोड़ देंगे, तो टोटल मेरा कितना निकालना पड़ेगा 115%। ठीक है, 115%। तो 115% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 80 है, 80 का 115% निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये 150 हो गया, यहाँ पे 115 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 115% निकालना है 100, यानी कि पहले नीचे 100 था, यानी कि टोटल वैल्यू 100 था, वो बढ़ के कितना हो गया 115%। ठीक है, तो 15% बढ़ा के हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से कट गया 23। ठीक है, 23 को इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 बार में 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 92। ठीक है, 80 का 15% अगर बढ़ा दिया जाए तो वो 92 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हर एक चीज़ को फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। फ्रैक्शन से क्या होगा कि डायरेक्ट हम उस चीज़ को निकाल लेंगे। यानी कि अगर बोल देगा किसी में 120% इसका निकालो, यानी कि 20% बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 120% निकाल देंगे। ठीक है, पहले 100 था, 120% निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/5।
तो अगर किसी चीज़ में 20% बढ़ाने के लिए बोला जाएगा आपको, तो डायरेक्ट आप उस चीज़ को 6/5 से इंटू कर दीजिएगा, डायरेक्ट उसका 120% निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल सा बात कि 10%, 15%, ठीक है, 20%, ये हो गया नॉर्मल परसेंटेज। एक होता है थोड़ा स्टैंडर्ड परसेंटेज, जैसे 16.66, ठीक है, जैसा कि पिछला वीडियो में बताया। ये किसका वैल्यू होता है? ये होता है क्या, 1/6 का वैल्यू। तो अगर किसी परसेंटेज में बोला जाएगा कि किसी नंबर को 16.66% बढ़ाने पर वो नंबर कितना हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बोला जाए कि कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसका 16.66% अगर बढ़ा दिया जाए तो वो नंबर कितना हो जाता है, ठीक है। तो 16.66 ये तो हमको पता है कि 1/6 है, ठीक है। जहाँ ये फ्रैक्शन वाला आएगा यानी कि 1/6 आएगा, तो हमको याद कर क्या करना होगा, ठीक है, ये 15%, 20% तो 100% में जोड़ देते थे जितना भी होता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का फ्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही लेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसमें क्या करने बोला है, 16.66 जोड़ने के लिए बोला है, यानी कि 1/6 बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, तो 1 तो पहले से ही है और क्या बढ़ा देना है, 6 बढ़ा देना है 1/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ में अगर ये चीज़ बोला जाए कि किसी नंबर को इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7/6 से इंटू कर देंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा बात है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इसको एक बार रब कर लेते हैं। मान लो यहाँ एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 90, ठीक है। 90 में क्या बोला जाएगा कि 90 में 37.5% अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो नंबर कितना हो जाता है। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, ये नंबर कितना हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है मेरा 3/8, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है इसका मतलब आप पहले से वीडियो को नहीं देख रहे हैं। आप पहले सारे वीडियो को देख लीजिए इससे पहले वाला, ताकि कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपके दिमाग में। ये क्या होता है, 3/8 होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे हम 8 कोई एक नंबर है, यानी कि ये 100% है अपने आप में, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हो गया, इसको हम 8 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 8 में से 3 हिस्सा, ठीक है, यानी कि ये 3 हिस्सा बोल रहा है। ये कितना, अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये 3 भाग इसका निकाला जाएगा तो कितना होगा, ठीक है। तो 3, इसका फ्रैक्शन तो ये होता है। अब इसमें क्या बोला है, अगर ये बोला जाए कि 90 का इतना निकालिए, 37.5% निकालिए, यहाँ डायरेक्ट आप 90 से इसको इंटू कर दीजिएगा, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि अगर 90 में इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए इसका मतलब क्या, ऐसा ऐसा 3 और भाग जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसी टाइप का और 3 ठो जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, 1 2 3। अब देखो अब टोटल कितना हो गया, 8 को पहले से था, 3 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 9 10 11, ठीक है, 11 बाय नीचे कितना था 8। इसको और तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन अपने आप का 1 होता है, और क्या बोला है कि 3/8 बढ़ाने के लिए बोला है। तो अगर इसको भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे कितना, 11/8। तो किसी नंबर में अगर किसी नंबर में 37.5% बढ़ाने के लिए बोलेगा, मान लीजिए इसी में ले लेते हैं 90 में, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 11/8 से इंटू कर देंगे, तो मेरा जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब जाके आपको और आसानी से समझ में आएगा और सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक कोई नंबर है जिसमें से इतना परसेंट की वृद्धि करने पे 33 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है। मान लो कोई नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है जिसमें क्या हो गया,
कि 37.5% का वृद्धि किया, यानी कि बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है, तो वो नंबर कितना हो गया 33। तो वो पहले वो नंबर कितना था, यानी कि ये जो n है वो कितना है, तो 37.5% बढ़ाना है, तो हमको किससे इंटू करना होगा। ये तो आपको पता है कि 3/8 है, ये चीज़ जो है 3/8 है, तो बढ़ाना है, यानी कि पहले 1 था फ्रैक्शन में, ठीक है, और इतना ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/8, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी इस तरह का बढ़ाने का बोलेगा कि 3/8 बढ़ाना है, तो ठीक है, तो नीचे और ऊपर का जोड़ देना, ठीक है, तो यहाँ पे 11 आ गया। अगर कोई बोलेगा कि 1/6 बढ़ाना है, तो नीचे और ऊपर का जोड़ के यहाँ पे कर देना है 7, और नीचे जो का त्यों रहेगा, ठीक है, जो पहले था वही रहेगा, और ऊपर क्या होगा जुड़ के बन जाएगा यहाँ पे। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे कि मान लो 3/7 ये चीज़ बढ़ाना है, ठीक है, इतना का वृद्धि करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के ऊपर में लिख देंगे 10/7, इससे इंटू कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है 37.5, ये होता है 3/8, तो इसको जोड़ देंगे तो 11/8। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, मान लो कोई नंबर है, उसको क्या करना है 37.5% बढ़ाना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 11/8 से इंटू करेंगे, वो नंबर किसके बराबर हो जाएगा 33 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 24, 8 दिए 24, यहाँ देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका ये बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो पाए, बाकी इससे हाई लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, ठीक है, 2 वर्ष तक बढ़ता है किस रेट में 20% का रेट में, यानी कि पहला साल 20% बढ़ता है, दूसरा साल भी 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ से इंटू करते हैं 6/5, ये कहाँ से आया 120 हो गया, पहले 100 था वो 120 हो गया, यहाँ से आ गया कितना 6/5, तो हम क्या करेंगे 2 बार इससे इंटू कर देंगे। मान लो ये 4000 दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला साल बढ़ा कितना 20%, तो 6/5 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा इतना हो गया, अब इसमें भी क्या हुआ फिर से 20% बढ़ गया, यहाँ फिर से क्या हो गया 6/5 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 800, 8×5 = 40, ठीक है, ये कटेगा यहाँ 16, 160 हो जाएगा, ठीक, 16×6 = 96, 960, ठीक है, और 960 को अगर 6 से इंटू करेंगे यहाँ पे आएगा कितना 5760, ठीक है। तो ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ 2 साल दिया गया है, अगर 3 साल बोला जाएगा तो इस 3 बार इंटू करेंगे, ठीक है। ये देखो किस टाइप का है कि मान लो कोई सैलरी है यहाँ पे, फिर बोलेगा कि सैलरी को 20% बढ़ा दिया गया, तो 6/5 कर देंगे, फिर बोलेगा कि 20% घटा दिया गया, तो 4/5 कर देंगे, फिर बोलेगा कि मान लो 3/8 बढ़ा दिया गया, यहाँ कर देंगे 11/8, ठीक है। जैसे जो बोला जाएगा उस हिसाब से रेशियो निकाल के उसके इंटू करते जाएंगे, जो फाइनल में रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसा पीछे बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है, ठीक है, 4% का वृद्धि होता है 2 साल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लो 50,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 50,000 जनसंख्या पहले था, अब क्या हुआ है 4%, यानी कि 104 हो गया है, पहले 100 था, अब वो 104 हो गया, कितना बार हुआ है 2 बार, 2 वर्ष बोला गया है ना, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, यानी कि ये भी 104 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, देखो ये कट जाएगा, यहाँ से 4 0 खत्म, ये 5 हो जाएगा, अगर इसको 104 और 104 को इंटू करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको 5 से इंटू कर देंगे, तो 104 कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 10,816, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे, इसको इंटू करो तो यहाँ पे आ जाएगा
54,080। ठीक है, ये कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया। देखो, लैंग्वेज उतना हमको नहीं देखना है, क्या बढ़ा है क्या घटा है, डायरेक्ट हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही होता है कि पूरा एक कहानी टाइप का लिखा हुआ रहता है और समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लैंग्वेज समझना कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी हुआ कारण हुआ, डायरेक्ट देखना है कि मेरा कम हो गया, 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो उसका 100% था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो काम ठीक से नहीं किया तो उसका परसेंटेज घट गया कितना? 20%, यानी कि टोटल हो गया 80%। अब क्या बोला है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि उसका मूल वेतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि उसका मूल वेतन के बराबर हो जाए, यानी कि वो 100% हो जाए। तो अब देखो 80% है। ठीक है, 80% से हमको 100% में जाना है। कितना परसेंट बढ़ाना होगा? 20% बढ़ाना होगा। किस में बढ़ाना होगा? 80 में बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 80 में बढ़ाना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4। और 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर, यानी कि 25% बढ़ाना होगा तब जाके उसका मूल वेतन हो। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं कि मान लो 100% है। ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया कितना? 20%। बढ़ाया नहीं गया है, घटाया गया, यानी कि 20% कम कर दिया गया, यानी कि 4/5 कर दिया गया। अब फिर से हमको यहाँ 100 में जाना है, यानी कि ये बराबर मेरा हो, उसके लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 5/4 कर देंगे। तब ये देखो कट जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा कर दिए, तो उल्टा करने के लिए हमको किससे इंटू करना पड़ा? 5/4 से, यानी कि यहाँ तो दिख रहा है कि एक बढ़ गया है, पहले 4 था और एक बढ़ गया, यानी कि 1/4 हो गया है। तो अगर इस तरीके से भी करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है और फिर से 10% की वृद्धि हुई है। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल कितना परसेंट का वृद्धि किया गया उस चीज़ को बताइए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? 20% का वृद्धि हुआ है। 20% का वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं हम? 6/5 से इंटू करते हैं, यानी कि 6/5 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या किया गया है? 10% बढ़ाया गया है। 10% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 11/10 से इंटू करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो गया? 66/50। पहले 50 था, अब बढ़ के कितना हो गया है? 66 हो गया। कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है 50 में। इसको 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 16 दूनी 32, यानी कि 32% आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है और फिर से 10% का कमी कर दिया गया है। तो उसमें टोटल कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है या फिर कम हुआ है? तो उस चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे? 20% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? 6/5 से इंटू करेंगे। उसके बाद क्या बोला है? 10% की कमी हो गया है, यानी कि 9/10 हो गया है, यानी कि पहले 10 था, 10 में से 1% 10% कम हो गया है, यानी कि 9 हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, डायरेक्ट काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, तो इसको नहीं काटते हैं, तब जाके ज़्यादा आसानी होगा। डायरेक्ट यहाँ कितना हो गया? 50। कितना हो गया यहाँ पे? 6×9 = 54, यानी कि 54। 4 पड़ गया है किसमें? 50 में। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 8% बढ़ा है या फिर घटा है? यहाँ पे देखो 50 से 54 हो गया, यानी कि बढ़ा है। यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या बोला गया है
कि एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर से 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो एक चीज़ इसमें याद रखना कि जब भी सेम परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और सेम परसेंट घटाया जाएगा, तो जो टोटल जो होगा रिजल्ट वो हमेशा घटेगा ही घटेगा, कभी परसेंटेज में वृद्धि नहीं होगा, वो हमेशा घटेगा ही। ठीक है, ये चीज़ तो पता चल गया कि घटेगा ही। तो ये इंक्रीज वाला तो ऑप्शन हट गया यहाँ से। अब दो चीज़ यहाँ पे बचा है, 4% और 2%। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20% बढ़ाना है तो 6/5 कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 20% घटाना है तो 4/5 कर दिए। कितना हो गया, 6 चौक 24, 24/25। यहाँ पे देखो एक घट गया, ठीक है, यानी कि 1/25 हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, 4। कैसे है यहाँ पे देख लो, 25 100 से करेंगे यहाँ पे तो 25 चौके, तो 4% का क्या होगा यहाँ पे, घटेगा। ठीक है, ये 4% डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे परसेंटेज में यूज़ कीजिएगा जिससे बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा घटेगा, जैसे 1% का वृद्धि, 2% का, 17% का हो गया। ऐसा अमाउंट जो कटेगा नहीं, जैसे मान लो 20% बढ़ा है, 120/100 हो गया, तो ये तो आसानी से कट जाएगा, 6/5 हो जाएगा। लेकिन वही बोला जाएगा कि 117%। ठीक है, तो ऐसे में काटने में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ क्या करना है, जो अभी हम फार्मूला बताएंगे उस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है यहाँ पे देख लो, फार्मूला है a + b प्लस a × b/100। ठीक है, ये यहाँ पे b है, ए बी क्या है, जब 2 बार परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, ये देखो 20% और 20% यहाँ है, तो यहाँ पे देखते हैं 20% बढ़ा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 20% घटा है। ठीक है, यानी कि 20% घटा है, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे क्या बोला है, 20% इंटू करना है 20 से। ठीक है, नीचे हो गया 100। ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, बचेगा ये। ठीक है, और ये माइनस जाएगा यहाँ से। इस चीज़ से हमको पता चलेगा कि हमेशा घटेगा ही। ये जीरो ख़त्म हो गया, यानी कि -4 हो गया। माइनस का मतलब क्या है, घट रहा है कितना, 4%। ठीक है, तो इस फार्मूला का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, जब ये ऐसा कोई परसेंटेज बढ़ाया जाए या घटाया जाएगा जो आपका कैलकुलेशन को बढ़ा सकता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर किए हैं। और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनता है कि चीनी का कीमत बढ़ाया जाएगा तो उसका खपत कितना कम करें कि मेरा खर्चा उसी के बराबर हो जितना पहले करते थे। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे ये जब भी किसी परसेंटेज को बढ़ाया घटाया जाता है और हमको खर्चा बराबर रखना होता है कि पहले जितना खर्चा था मेरा अभी भी उतना ही खर्चा रहे। अगर दाम बढ़ जाता है किसी चीज़ का तो हम कितना क्वांटिटी कम उसको खरीदें कि पहले जितना ही मेरा खर्चा हो। इस टाइप का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।